हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें से 6 बल्ब खराब है, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो दो चीजें हमें पढ़नी है। पहली चीज कि बर्नौली प्रमेय से हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं। जब भी अपने पास कोई घटना n बार घटित होती है और अपने पास r सफलताएं प्राप्त होती है तो हम लोग बर्नौली प्रमेय लगाते हैं, जिसमें हमें शर्त यह है कि उसमें दो ही अपने पास घटनाएं होनी चाहिए, पहली सफलता और दूसरी असफलता। सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। बर्नौली का सूत्र अपने पास इस तरह से आता है। मान लो P x बराबर में r, मतलब n बार कोई घटना घटित हुई है और जिसमें से r सफलताएं हमें प्राप्त करनी है, जहां पे p सफलता की प्रायिकता है जिसका घात आ जाएगी n माइनस आर, और q असफलता की प्रायिकता है। सॉरी, यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, ये अपने पास आ जाएगी इसकी घात r और इसकी घात n माइनस आर। ठीक है, अब सही हो जाएगा। अपने पास इसकी घात हो जाएगी r, इसकी घात हो जाएगी n माइनस आर। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, r अपने पास सफलताओं की संख्या है, सफलताओं की संख्या, और उसके बाद P सफलता की प्रायिकता, Q जो है वो असफलता की प्रायिकता। ठीक है, और क्या रह गया अपने पास n घटना जितनी बार घटित हुई है, मतलब कुल घटनाएं। ठीक है, अब देखो सवाल पे चलते हैं। इससे पहले हम लोग ये बता देते हैं प्रायिकता बंटन कैसे निकालते हैं। प्रायिकता बंटन में होता क्या है, जैसे मैंने x बराबर r लिया, मतलब r सफलताओं की संख्या है। ठीक है, तो उसमें r कुछ भी हो सकता है, सफलताएं कुछ भी हो सकती है। जितनी बार घटनाएं घटित हुई है, n बार घटनाएं घटित हुई है, तो 0 से स्टार्ट होगा r। देखो r का मान यहां से 0 से स्टार्ट होके 1 2 3, जितनी बार घटनाएं घटित हुई है उतनी बार ये मान लेगा, और जितने मान लेगा वो प्रायिकता बंटन में आ जाएंगे। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में अपने पास क्या क्या करेंगे, देखो प्रायिकता बंटन हमें निकालनी है। सबसे पहले तो n का मान निकालना है। n का मान देखो कितना, 4 बार बल्बों का एक नमूना ले रहा है, तो 4 अपने पास कुल बार घटनाएं घटित हुई है। उसके बाद सफलता की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखो खराब बल्ब अपने पास सफलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे P खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता, इसको हमने सफलता मान लिया खराब बल्ब आने को। तो देखो कुल तो कितने बल्ब है, कुल अपने पास 30 बल्ब है और खराब बल्ब 6 है, तो 6 बटा में 30, ये टोटल मिला के आ गया यार 1/5। और असफलता की प्रायिकता में निकालना चाहूं तो टोटल योग 1 के बराबर होता है, और अगर मैं 1 में से P घटा दूं तो ये आ जाएगा Q के बराबर, तो ये आ जाएगा 4/5 के बराबर। मतलब खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता 4/5 के बराबर आ गई। अब देखो R हमने ले लिया प्रायिकता बंटन। ठीक है, तो खराब बल्बों के नमूने। ठीक है, मतलब इसको हमने मान लिया, ये बंटन है अपने पास। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे प्रायिकता बंटन लिखते हैं। R का मान यहाँ पे देखो 0 हो सकता है, फिर R का मान यहाँ पे 1 हो सकता है। कुल 4 बार आए हैं ना, 4 नमूने हमें लेने हैं। R का मान 2 भी हो सकता है, R का मान यहाँ से 3 भी हो सकता है, और R का मान यहाँ से 4 भी हो सकता है। ये कुछ भी मान ले सकता है प्रायिकता बंटन। अब चलते हैं, देखो R का मान जब अपने पास 0 हुआ तब हमें निकालनी है प्रायिकता, तो x बराबर में 0 की प्रायिकता हमें निकालनी है। 4 बार अपने पास घटनाएं घटित हुई है, 4 सी 0, सफलता की संख्या 0 है। प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता कितनी दे रखी है, हमने निकाली अभी 1/5। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/5, इस पूरे की घात r, तो r 0 के बराबर है। फिर असफलता की प्रायिकता 4/5, इसकी n माइनस आर, मतलब 4 हो जाएगी। यहाँ से इसको सरल करेंगे, थोड़ी देर में रुको। फिर ये आ जाएगा अपने पास x बराबर में 1,
और ये बराबर हो जाएगा 4C1 1/5 इस पूरे की घात r मतलब 1 और 4/5 इस पूरे की घात n - r मतलब 3। फिर चलते हैं px बराबर 2 लिखते हैं। ठीक है, ये सारी प्रायिकता बंटन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम? प्रायिकता बंटन का, प्रायिकता बंटन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे निकालते हैं, ये x बराबर 2 पर निकालते हैं तो 4C2 1/5 की घात आ जाएगी 2 के बराबर और 4/5 की घात आ जाएगी 2 के बराबर। फिर निकालते हैं x बराबर 3 पर, तो ये बराबर आ जाएगी 4C3 1/5 की घात आ जाएगी 3 के बराबर, 4/5 की घात आ जाएगी 1 के बराबर। फिर निकालते हैं px बराबर 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4C4 1/5 की घात 4 और 4/5 की घात 0। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं तो देखो सरल करने पर अपने पास क्या आएगा, ये पूरा 4C0 का मान अपने पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि NCR का जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है, n फैक्टोरियल और नीचे भाग लग जाता है r फैक्टोरियल गुना में n माइनस r फैक्टोरियल का। तो यहाँ पे देखो n और r का मान हमें पता है, सारे मान यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो मैं। 4C0 1 के बराबर होता है और यही 4C4 का मान होता है। फिर चलते हैं आगे, 4C1 जो है 4 के बराबर होता है और यही 4C3 का मान होता है। फिर चलते हैं 4C2 रह गया तो ये 6 के बराबर होता है। सारे मान आ गए। अब देखो इसमें 1/5 की घात 0 तो ये भी 1 के बराबर आ गया और 4/5 की घात 4 तो ये 4/5 की घात 4 ही लेके चलते हैं, तो ये पूरा मान अपने पास बराबर आ जाएगा 4/5 की घात 4 के बराबर। फिर चलते हैं इसको सरल करते हैं, 4C1 का मान 4 आ गया, इसका मान 1/5 आ गया और ये पूरा आ गया अपने पास 4/5 की घात 3। तो ये भी अपने पास क्या आ गया 4/5 इस पूरे की घात 4 के बराबर। फिर चलते हैं आगे, ये अपने पास क्या बन जाएगा 4C2 6 के बराबर हो जाएगा, ये आ गया 1/5 की घात 2 और ये आ गया 4/5 की घात 2। तो टोटल मिला के अपने पास देखो क्या बन गया, 4 की घात 2 16 के बराबर, 16 का नहीं 96 और 5 की घात नीचे रह जाएगी 4 के बराबर। फिर इसको सरल करते हैं तो ये 4C3 का मान 4 आ गया, 1/5 की घात 3 आ गई और 4/5 की घात 1 आ गई। तो ये 4 चौक 16, 16 बटा में 5 की घात 4, इसको भी सरल कर लेते हैं। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1/5 की घात 4 और इसका मान भी 1 हो गया। टोटल मिला के 1/5 की घात 4 बन गई। तो इस तरह से हमने प्रायिकता बंटन निकाल दिया। प्रायिकता बंटन में क्या होता है कि हमने पहले ही बताया, जितनी बार घटनाएं घटित होती है उतनी सफलताएं हमने लेनी पड़ती है। 0 से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया 0 से स्टार्ट किया और n तक चले। तो यहाँ पे भी हमने 0 से स्टार्ट किया और n बार घटना घटित हो रही है तो n तक चलते गए, 4 बार घटना घटित हुई 4 बार चले गए, सफलता की प्रायिकता आ गई, असफलता की प्रायिकता आ गई और अपने पास सफलताओं की संख्या यहाँ पे निर्धारित करते हुए चले गए। और इस तरह से हमने बर्नौली का उपयोग करते हुए प्रायिकता बंटन का मान निर्धारित कर दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।